जय हिंद। अवैध नमाज का मामला हर जगह चल रहा है और एक ये वैश्विक समस्या बन गया है। वैश्विक समस्या बेशक थोड़ा कम हो, लेकिन भारत के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। अब ताजा मामला भोपाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का है। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में पहुंची तो वहां मस्जिद पाया गया। पहले ये कहा जा रहा था कि वहां 15 लोग नमाज करते थे, अब बाहरी 300 लोग आते हैं। वहां 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, जिसमें भारी संख्या में लड़कियां भी पढ़ती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनको लेकर चिंता जाहिर की है कि उनको खतरा है। जब वो प्रिंसिपल सूर्यकांत पाठक से मिली तो उनसे जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने पुलिस को बुलाया। फिर इन्होंने मांग की कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और जो वहां के प्रिंसिपल साहब हैं, उनका कहना है कि ये मस्जिद पहले से था। हो सकता है कि मस्जिद पहले से रहा हो, विश्वविद्यालय बाद में अवैध तरीके से बनाया गया हो। अब 300 लोग बाहर से जो आ रहे हैं, बाकी और जगह के मामले चल ही रहे हैं। अब यहाँ पे जांच होगी। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि अगर इसमें प्रिंसिपल दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई होगी भी तो कैसे होगी? अब यहाँ पे 2 फैक्टर है। वहां का जो विधायक है आरिफ मोहम्मद, जो कि कांग्रेस का मिनिस्टर भी रह चुका है। दूसरी तरफ है केंद्र में मोदी, जो इनसे कोई सवाल पूछ देता है, जिस चीज को ये पसंद नहीं करते हैं उसको बोलते हैं कि मैं अपने दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बोल चुके हैं। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की सुनेगा भी तो कौन सुनेगा? मामला मोमिनों से जुड़ा हुआ है, जो कि मोदी के आज के वो दीनी भाई हैं। मोदी की उनके साथ संवेदनाएं हैं। मोदी की नीति पे उनका हक है, मोदी के आंसुओं पे उनका हक है। तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो कौन करेगा? और सोचिए कि कितना गंभीर समस्या है। आज आपके विश्वविद्यालय तक सुरक्षित नहीं है। लाइव डिबेट में एक मौलाना बोला एंकर से कि तुम्हारे घर में घुसकर हम नमाज पढ़ेंगे। आप शबे रात के दिन बाइक्स निकालेंगे बाहर और लोगों को परेशान करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रूल को तोड़ेंगे और आप गुंडागर्दी करेंगे। आप खुलकर कहना चाह रहे हैं ना, घर में भी नमाज पढ़ेंगे। आप खुलकर कह रहे हैं। आप अगर धमकी दे रहे हैं सर, आप नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं, और अगर आप धमकी और चैलेंज दे रहे हैं सर, प्रज्ञा जिस तरह से ये नेशनल चैनल पे धमकी दी जा रही है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, ये आपके इस प्रकार ये मैसेज तो क्लियर जा रहा है कि खुलेआम अब तो नेशनल चैनल पे खुलेआम पब्लिकली धमकियां दी जा रही हैं। ये हमारे घरों में घुस के अब ये हमें परेशान करेंगे। अगर आज भी एक्शन नहीं हुआ तो बस इस देश का कुछ नहीं हो सकता। नानी बेटा माँ बाप के घर में घुस के नमाज पढ़ेंगे, याद रखिएगा। वो दिन दूर नहीं है तब कोई मास्टर स्ट्रोक और किसी तरह की अंधभक्ति काम नहीं आएगी। अगर बंगाल और कश्मीर देखकर भी आंखें नहीं खुल रही है तो आंखों की जाकर इलाज कराएं। बाकी जो नरेंद्र दामोदर दास जी का मिशन इस्लाम है, उसकी तरफ वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर देशभक्त हैं। उन्होंने देशभक्ति की कीमत चुकाई है, उसी की कीमत वो आज भी चुका रही हैं। वरना उनको क्या पड़ी थी कि वो विश्वविद्यालय जाए? उनके साथ तो वो हुआ कि वो आज जीवित रूप से भी मृत है। बेशक आपको जीवित दिखती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से बीमारी से ग्रसित हो गई। उसके बावजूद भी वो संघर्ष कर रही है कि हमारे टेम्पल को आजाद कराया जाए, हमारे यूनिवर्सिटीज को आजाद कराया जाए, हमारी लड़कियां इनसे बची रहे। लेकिन उनकी सुनेगा भी तो कौन सुनेगा? खैर, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन ये सरकार क्या कदम उठाएगी? जिसने कहा कि जितने अवैध मजार या मस्जिद रेलवे प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं, ये सरकारी जमीन पर हैं, वो अवैध तो हैं लेकिन उनको हटाना मुश्किल है। तो जो सरकार जिहादियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है, उनसे क्या उम्मीद भी की जा सकती है? अब मास्टर स्ट्रोकवादी कहेंगे कि ये नहीं तो कौन करेगा? ये तो पहले मान लो कि ये भी उसी राशि के हैं। जब उसी की राशि के हैं तो फिर आपको इनको दूसरी राशि की तरफ नहीं देखना चाहिए कि ये दूसरी राशि के लोग हैं। ये पहले आप मानना सीखो कि ये लोग उन्हीं बिरादरी के हैं। उसके बाद चर्चाएं आगे बढ़ेंगी और देश सुधार की तरफ आगे बढ़ेगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें। लेकिन हाँ,
मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।